काले बादल आ जाते हैं और वो अपना रास्ता खो जाता है। तो देखते हैं कि कैसे क्या वो जो एरोप्लेन का जो पायलट है वो अपने घर पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। आखिर कैसे कैसे वो अपना घर पहुंचता है। जो चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था, चंद्रमा था, वो कहाँ से? सूरज के जो पूर्व की तरफ से चल रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और तारे क्या थे? तारे मेरे ऊपर क्या कर रहे थे बच्चों? चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई। आकाश में क्या नहीं था? आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेला था मैं। कैसा था मैं? अकेला था। अप अबो, सबसे ऊपर। द स्लीपिंग कंट्री साइड, मेरे नीचे क्या था? पूरा का पूरा जो कंट्री साइड जो था, जो ग्रामीण जो एरिया था, वो क्या था? सारा का सारा सो रहा था। I was flying my old black Dakota aeroplane over France back to England। मैं अपना ब्लैक डकोटा कहाँ पे उड़ा रहा था? मैं अपना ब्लैक डकोटा जो था फ्रांस से वापस इंग्लैंड के लिए उड़ा रहा था। जो हमारा जो पायलट है वो अपना एरोप्लेन को लेकर के, ब्लैक डकोटा को लेकर के कहाँ जा रहा था? वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। I was dreaming of my holidays and looking forward to being with my family। I was dreaming, ड्रीमिंग का मतलब क्या होता है? ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने लेना। क्या होता है? सपने लेना। ऑफ माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टी के। एंड लुकिंग, और देख रहा था। टू बीइंग विद माई फैमिली, कि मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा और अपनी छुट्टियों के क्या लूंगा? मजे करूंगा। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। जैसे मैंने घड़ी में देखा तो वो क्या हो चुका था? उस टाइम पे घड़ी में 1:30 हो चुकी थी। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे क्या करना चाहिए? पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। थॉट माने क्या होता है? सोचना। और कॉल माने क्या क्या होता है? कॉल करना। ठीक है, आप ये वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं साथ साथ चाहो तो। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ माई एरोप्लेन। एज, जैसे ही। आई लुक, मैंने देखा। किसकी तरफ? मेरे एरोप्लेन की नोज, यानी आगे का जो भाग होता है ना, मूसा होता है एरोप्लेन की, उसकी तरफ। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने क्या देखा? मैंने अपने सामने बहुत बड़े एक शहर को देखा। किसको देखा? मैंने एक बहुत बड़े शहर को अपने सामने देखा बच्चों। ठीक है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपना रेडियो ऑन किया और सेड, और कहा पेरिस कंट्रोल रूम। कहाँ पे फोन मिलाया उसने? उसने पेरिस कंट्रोल रूम में फोन मिलाया। डकोटा DS-088 हेयर, उसके जहाज का क्या नाम था? उसके जहाज का नाम था डकोटा DS-088। ऐसे आपके सामने पैसे जा सकते हैं एग्जाम में और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द राइटर्स प्लेन? राइटर के प्लेन का नाम क्या था? डकोटा DS-088। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने रास्ते में हूँ और इंग्लैंड के लिए जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। द वॉइस, वॉइस माने क्या होता है? आवाज आई उधर से। कहाँ पर? रेडियो पर। आंसर्ड, मुझे रिप्लाई दिया। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? तुरंत, तभी की तभी। ठीक है। DS-88, DS-088, I can hear you, you ought to turn 12 डिग्री west now। यू ओट टू, आपको करना होगा 12 डिग्री, मतलब 12 डिग्री वेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? टर्न, टर्न माने मतलब घूमना या मुड़ना। आपको क्या करना पड़ेगा? 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना पड़ेगा। DS-088 ओवर। वो जो क्या करता है उसको कहता है कि ठीक है। DS-088। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने क्या किया बच्चों? अपने मैप को चेक किया और कंपास को चेक किया। कंपास क्या होता है? दिशा सूचक के अंदर जिसको हम बोलते हैं ना, जो दिशाएं बताता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूनल टैंक, और मैंने उसके बाद क्या किया? अपना जो दूसरा और लास्ट जो टैंक था
उस टैंक को मैंने क्या किया, ऑन कर दिया। किसके? फ्यूल। फ्यूल माने क्या होता है? ईंधन या तेल का जो टैंक था उसको। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और डकोटा को क्या कर दिया मैंने, 12 डिग्री किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ मोड़ दिया। आई शैल बी ऑन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। आई शैल बी मैं होऊंगा कब? टाइम पर। कहाँ पर पहुंच जाऊंगा? ब्रेकफास्ट के टाइम में घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, और मैं क्या करूंगा, इंग्लैंड पहुंच करके बहुत अच्छा नाश्ता मैं करूंगा। ब्रेकफास्ट क्या होता है? नाश्ता होता है ना। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, हर चीज जो थी बड़ी अच्छी चल रही थी। इट वाज एन इजी फ्लाइट, और मेरी जो फ्लाइट क्या थी, काफी। यहाँ पे इजी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे इजी का मतलब होगा सुख में होना। क्या होगा? सुख में। इजी का मतलब यहाँ पे आसान नहीं होगा। यहाँ पे इजी का मतलब क्या होगा? सुख में थी मेरी जो फ्लाइट थी, वो काफी आरामदायक थी या सुख में थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। जब जो क्या था, जो राइटर जो था वो 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। कहाँ से? पेरिस से। और तब उसने क्या देखा? उसके सामने उसने क्लाउड देखा, स्ट्रॉम क्लाउड। स्ट्रॉम माने क्या होता है? तूफानी बादल, ठीक है। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई अक्रॉस द सिटी, और वो क्या थे? वो मेरे सामने खड़े थे। किसके सामने? मेरे सामने। किसकी तरह? बहुत बड़े पहाड़ की तरह खड़े थे वो, ठीक है। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दम, मैं जानता था कि मैं उनके सामने क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं उड़ सकता हूँ और ऊपर नहीं जा सकता हूँ। आई डिडंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास क्या नहीं था बच्चों? ज़्यादा फ्यूल नहीं था। क्या करने के लिए? उनके चारों ओर मुड़ के जाने के लिए। यानी जैसे उसके सामने ये एक पहाड़ आ गया, तूफान मतलब बादलों का पहाड़ आ गया ये वाला, और ये इसका जहाज है, ठीक है। ये उड़ के जा रहा है। तो अब ये देखता है कि अगर ये इसके तरफ ऐसे घूम के जाएगा, तो इसके पास घूम के जाने के लिए इसके पास में क्या है? फ्यूल नहीं है। और अब इसको क्या करना है? सीधा ही जाना है। तो इसे सीधा ही जाने में क्या था? बहुत ज्यादा इसको परेशानी या मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। आई और टू गो बैक टू पेरिस, उसके बाद वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए? पेरिस वापस जाना चाहिए। वो सोचता है कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वांटेड टू गो एट होम, मैंने सोचा लेकिन मुझे क्या था? मुझे तो वापस कहाँ जाना था? कहाँ जाना था वापस? मुझे घर जाना था। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट चाहता था। आई सेल टेक द रिस्क, मैं क्या करूँगा? रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड बंगलोर डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म। राइटर ने क्या सोचा? राइटर ने सोचा कि मुझे तो रिस्क लेना ही है, और उसने सीधा का सीधा क्या था, अपना जो डकोटा था उस तूफान में क्या था, उसने बच्चों घुसा दिया। यानी अंदर के अंदर उसने क्या कर दिया? उड़ाना उसको शुरू कर दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. कहता कि जैसे मेरा जो एरोप्लेन था वो बादल के अंदर घुसा। ये जो बादल था, बादल में जैसे उसका जो जहाज था वो घुसा, तो उसका जहाज घुसते ही क्या हुआ? उसको सारा का सारा अंधेरा छा गया, और उसे कोई भी चीज क्या थी वो नजर नहीं आ रही थी। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, जो ओल्ड जो एरोप्लेन था क्या था? वो जंप कर रहा था, और क्या था? हवा में वो क्या कर रहा था बच्चों? ट्विस्ट कर रहा था। ट्विस्ट माने क्या होता है? लहराना। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। किस चीज पे? देखो जैसे ये इसका जो जहाज उड़ रहा है, बिलीव नहीं कर पा रहा था किस पे? माई आईज, मेरी आंखों पे। एक बार सारे के साथ, द कंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपस क्या था बच्चों? गोल 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 घूम रहा था। इट वाज डेड, ये क्या था? ये मर गया था। यानी मरना मतलब क्या होता है? ये खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या थे बच्चों? क्या हो गए थे इंस्ट्रूमेंट दूसरे? बोलो। हाँ, डेड हो गए थे, मतलब वो खत्म हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। द पेरिस कंट्रोल रूम, द पेरिस कंट्रोल रूम
कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? देयर वॉज नो आंसर, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और जो रेडियो था वो भी क्या था, वो मतलब मर गया था, मतलब एक तरह से वो भी खराब हो गया था, वो उसने भी काम करना बंद कर दिया था। I had no radio, no compass and I could not see where I was. ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास था, ना मैं देख पा रहा था कि मैं क्या करूं। I was lost in the storm. मैं क्या था, स्टॉर्म में, तूफान में खो गया था। Then in the black clouds quite near me. और उसके बाद जो क्या थे, जो काले बादल मेरे बिल्कुल पास में थे। I saw another aeroplane. मैंने क्या देखा, मैंने एक और एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स, इसकी क्या थी, लाइट्स भी नहीं थी। ऑन इट्स विंग, उसकी पंखों पर। बट कुड आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं क्या कर रहा था, इसको अपने आगे उड़ते हुए देख रहा था। फ्लाइंग माने उड़ते हुए। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टुवर्ड मी, मैं देख रहा था कि जो पायलट ने अपना चेहरा जो था मेरे तरफ घुमा रखा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ग्लैड माने होता प्रसन्नता होना, खुशी होना। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, किसको, अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को देख करके मेरे पास में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ हिलाया, उठाया और मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही वाज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी, मेरा पीछा करो। यानी उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक जो दूसरा जहाज आकाश में जो उड़ रहा था, जिसकी ना लाइटें थी, जो बिल्कुल काला था, और उसके जो पायलट ने मेरी तरफ मुंह निकाला हुआ था, उसने अपना हाथ उठाया और उसने कहा कि मुझे फॉलो कीजिए। He knows that I am lost, वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। I thought, और मैंने सोचा he is trying to help me, और वो मुझे क्या कर रहा था, सहायता कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था, वो ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, he turned his aeroplane slowly to the north, उसने क्या किया, अपना जो एरोप्लेन था वो स्लोली माने क्या होता है, धीरे धीरे, नॉर्थ माने उत्तर की तरफ, टर्न माने क्या होता है, घुमाना। उसने अपना जो जहाज था धीरे धीरे क्या कर दिया, उत्तर की तरफ घुमा दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोता, मेरे डकोता एरोप्लेन के सामने। डकोता क्या था, डकोता था उसका ब्लैक एरोप्लेन, जो अपना जो पायलट था उसके प्लान का नाम था डकोता, है ना, डकोता 088 है ना। So that it would be easier for me to follow him, इसलिए कि मेरे लिए क्या था, उसके पीछे उड़ना या उसका पीछा करना आसान हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और I was very happy, मैं काफी खुश था, to go behind the strange aeroplane, उस अजनबी जहाज के पीछे एक ओबीडियंट बच्चे की तरह जाने के लिए। यानी मैं काफी ओबीडियंट हो गया था कि बच्चे जो, ओबीडियंट बच्चा कैसा होता है, ओबीडियंट बच्चा वो बच्चा होता है जो क्या करता है, जो अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। और वैसे ही क्या था, अपना जो राइटर था, वो राइटर भी बिल्कुल अब ओबीडियंट हो गया था। क्यों, क्योंकि वो रास्ता भटक गया था। जैसे जैसे वो ब्लैक एरोप्लेन के सामने जो जा रहा था, वो कह रहा था, वैसे वैसे राइटर जो है एक ओबीडियंट बच्चे की तरह वैसी वैसी चीजें करता जा रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds, और कहता है कि लगभग आधा एक घंटे तक वो जो स्ट्रेंज जो ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने उन बादलों में था। नाउ अब there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more, कहता है कि अब मेरे जो ब्लैक डकोटा में कितना तेल बचा था, सिर्फ इतना तेल बचा था कि मैं 5 से 10 मिनट तक और क्या कर सकता था, उड़ सकता था। I was starting to feel frightened again, मुझे अब दोबारा क्या लगने लगा था, फ्राइटन माने क्या होता है, डर लगना। ठीक है, मुझे अब दोबारा से डर लगने लग गया था। ठीक है, अब मुझे दोबारा से डर लगने लग गया था। बट देन ही स्टार्टेड, लेकिन तभी उसने क्या कर दिया, टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तभी क्या था बच्चों, तभी वो नीचे जाना शुरू हो गया और मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। किसका, उस ब्लैक एरोप्लेन का। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines in lights in front of me, तभी मैंने क्या देखा, मैं क्लाउड से बाहर आ गया हूँ और मैंने क्या देखा, 2 स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधे लाइनें थी, किसकी, लाइटों की, मेरे सामने। ठीक है,
इट वाज ए रनवे, और ये क्या था, एक रनवे था, किसका, एयरपोर्ट का। देखो आपने एयरपोर्ट का रनवे अगर मूवीज में देखा होगा, रियल में देखा होगा, तो उसके वो बहुत लंबा चौड़ा रोड होता है, और उसके दोनों ओर क्या होती हैं, अच्छी अच्छी लाइटें लगी होती हैं। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अपने मित्र को देखने के लिए, जैसे मेरा मित्र था उसको देखने के लिए मैं वापस मुड़ा। द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले जहाज को, बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई था वो क्या था, खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं इसे कहीं भी नहीं देख सकता था, यानी मैं उसको उसके बाद नहीं देख सका। जो एरोप्लेन था वो मेरे सामने से जा चुका था। आई लैंडेड, मैंने क्या किया, मैंने लैंड किया। वाज नॉट सॉरी टू वॉक, और मैं जा ना सका, किसके लिए, सॉरी के लिए, खेद के लिए। फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, उस कंट्रोल टावर के पास। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं सीधा कहाँ गया, कंट्रोल सेंटर में गया। वेयर आई वाज, जहाँ पे मैं था। एंड हु द अदर पायलट वाज, उसने पूछा कि मैं कहाँ था और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, कौन देखती है उसकी तरफ बहुत स्ट्रेंजली से, वो औरत जो सेंटर में बैठी हुई है। एंड देन लाफ्ड, और हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज, आप पागल हो गए हैं क्या। अप देयर इन द स्टॉर्म्स, उस तूफान में। नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन जो था आज रात नहीं उड़ रहा था। यूवर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मैं रडार पर देख रही थी, सिर्फ तुम्हारा ही अकेला ऐसा जहाज था जो कि ऊपर उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी इन द मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो। तो उसके बाद राइटर कहता है कि आखिर कौन ऐसा इंसान था जिसने मेरी बिना कंपास के, बिना रेडियो के यहाँ तक पहुँचने में सहायता की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे जहाज में तब कितना तेल भी नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस अजनबी जहाज पे ऐसा कौन पायलट था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, और जिसकी लाइट्स भी नहीं थी। यानी ये जो क्वेश्चन था वो हमेशा राइटर के लिए क्या था बच्चों, सोचने वाला ही रह गया, यानी उसके बारे में वो हमेशा सोचता ही रहा कि आखिर कौन था और क्या क्या उसके साथ में